तो सीखने के सिद्धांत या क्या कह सकते हैं, अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। जो सीखने है ना, सीखने के सिद्धांत है, या हम कह रहे हैं सीखने की अधिगम। तो अधिगम के जो सिद्धांत, तो जो अधिगम के सिद्धांत है, दो सिद्धांत है। नंबर 1 में क्या रखा है, संबंधवादी सिद्धांत। नंबर 2 में ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं, पहले के बारे में डिस्कस करते हैं। जो अधिगम है ना, अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत। अब संबंधवादी सिद्धांत को हमने क्या करा, पहले इसको देख लेते हैं। जो संबंधवादी सिद्धांत है अधिगम का, उसे इस सिद्धांत को इस सूत्र से समझते हैं। किस सूत्र से, एस आर। एस का मतलब उद्दीपक स्टिमुलस और आर का मतलब अनुक्रिया रेस्पॉन्स, या इसको कहते हैं एस आर बॉन्ड, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। जो एस आर बॉन्ड थोड़ी है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले सिद्धांत यानी संबंधवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से, क्वेश्चन यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा क्वेश्चन, इस प्रकार भी आ सकता है कि एस आर थोड़ी है ना, जो एस आर थोड़ी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो इसको किसने, किन किन वैज्ञानिकों ने बताया, तो किसने बताया, पहले नंबर पे के अंतर्गत है, जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत है, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, हल का प्रबलन सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसुरत अनुबंधन सिद्धांत है, गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत है। तो ये वैज्ञानिक है, ये हमें ध्यान रखने हैं। थॉर्नडाइक, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, हल का प्रबलन सिद्धांत और स्किनर का क्रिया प्रसुरत अनुबंधन सिद्धांत और गुथरी का समीपता का अनुबंधन सिद्धांत। ये ध्यान रखने हैं हमें कि एस आर के माध्यम से समझाया इन्होंने, एस आर के माध्यम। जो एस आर थोड़ी थी, तो अब ये भी कह सकता है कि एस आर थोड़ी निम्न में से किसने नहीं दी। यदि हम इन्हें पांचों को याद कर लेंगे, थॉर्नडाइक ने भी दी एस आर थोड़ी के माध्यम से ही सिखाया संबंधवादी सिद्धांत, स्किनर ने भी, गुथरी का समीपता का अनुबंध, ये खास तौर पर ध्यान रखना है। और ये हल भी है। किस प्रकार रह सकता है, तो अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत निम्न में से किसने नहीं दिया, तो किसने नहीं दिया, तो इनमें से 3 तो होंगे और एक होने का नहीं। एक क्या हो जाए, ज्ञानात्मक क्षेत्र से ले लेगा, इनमें से कोई सा का नाम रख देगा कि कट-लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। जो कट-लेविन दे या टालमैन का अधिगम सिद्धांत क्या नहीं है, संबंधवादी सिद्धांत नहीं है। तो संबंधवादी सिद्धांत ध्यान रखने हैं कौन कौन से, थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। जिस प्रकार ये लिखे हुए डिस्कस कर लिए हैं हमारे पास अधिगम संबंध, ये अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत है। यदि अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत नहीं है तो कौन नहीं होगा, जब पूछेगा तो इनमें से दे देगा कोई एक, ये ज्ञानात्मक सिद्धांत के हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। अब डिस्कस करते हैं उद्दीपक क्या होता है, स्टिमुलस। उद्दीपक एक प्रकार का उत्तेजक होता है जो प्राणी को प्रतिक्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। उद्दीपक के बारे में समझ चुके हैं। अब देखते हैं अनुक्रिया, रेस्पॉन्स है एक प्रकार का उद्दीपक के प्रति व्यवहार है। उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्राणी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसे ही अनुक्रिया कहा जाता है। अब उदाहरण देखते हैं, भोजन को देखकर लार आना। जो भोजन होगा वो क्या कार्य करेगा, उद्दीपक का, और लार आना क्या है, अनुक्रिया। अब देखते हैं हम ये जो अधिगम के सिद्धांत है, 2 सिद्धांत है। पहले सिद्धांत के बारे में भी डिस्कस करते हैं, अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत को निम्न सूत्र द्वारा समझते हैं, SOR। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत को SOR के माध्यम से समझते हैं। S क्या है, उद्दीपक, R है अनुक्रिया, O है व्यक्तिगत इच्छाएं। यानी जो ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है इसमें इच्छाएं भी होती है, व्यक्तिगत इच्छाएं उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य। तो इस क्षेत्र के सिद्धांत में निम्नलिखित सिद्धांतों को रखा जा सकता है। जो गेस्टाल्टवादियों का अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, टालमैन का अधिगम सिद्धांत, कट-लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मास्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। यदि मानवता, ये भी इस प्रकार भी आ सकता है कि जो मानवतावादी का अधिगम सिद्धांत किसने दिया, मास्लो ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, बंडूरा ने। तो क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, इस प्रकार आ जाए तो कट-लेविन ने दिया। इस प्रकार भी दिया जाए सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया। तो अब हम समझ चुके हैं, अच्छी तरह पढ़ लिया। अब डिफरेंस करें किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। एक तो ये है हमारे पास जो सीखने के यानी अधिगम के 2 सिद्धांत, एक संबंधवादी, एक ज्ञानात्मक क्षेत्र। तो हमें ध्यान रखना है कि जो संबंधवादी सिद्धांत है इसमें क्या किस अनुसार चले, इसमें SR के अकॉर्डिंग चले, जबकि ज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या चले, SOR के अकॉर्डिंग चले।
यानी यहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या थी, व्यक्तिगत इच्छाएं थी। और जो संबंधवादी था इसमें SR ही था ओनली, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया थी। जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे यानी उद्दीपक और अनुक्रिया होगा ना SR के बारे में किस किसने बताया, थार्नडाइक ने, पावलोव ने, हल ने, स्किनर ने, गुथरी ने। जबकि SOR के बारे में किस किसने बताया, गेस्टाल्टवादियों ने, टालमैन ने, कटलेविन ने, बंडुरा ने और मास्लो ने। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि SOR थ्योरी किसने नहीं दी, तो SOR थ्योरी तो उन्होंने सब ने दी, तो किसने नहीं दी होगी, इनमें से किसी एक वैज्ञानिक का नाम दे देगा, या इनसे अलग भी दे सकता है, क्या कर सकता है, या तो इनमें ही दे देगा। नहीं, जब हमने पूछेगा ना SOR थ्योरी नहीं दी तो किसने नहीं दी, तो तब जो इन वालों ने तो दी ही है। क्या हमारे पास जो SOR थ्योरी दी है वह इन सभी ने दी है, पांचों ने, और इनके अलावा कोई और हो सकता है जिसने नहीं दी, इनमें से भी आ सकता है या इनसे अलग कोई वैज्ञानिक हो सकता है। इसी प्रकार पूछ लेगा SR थ्योरी किसने नहीं दी है, तो ये हमारे पास जो लिखे हुए हैं इन्होंने तो दी है, और इनसे अलग कोई एक दे देगा ऑप्शन में, इसमें से दे सकता है। तो इसलिए इन्हें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ के पढ़ना, याद करना काफ़ी हेल्प मिलती है। इस तरह अगर पढ़ने के बाद अनुमान लगाया जाए, विश्लेषण किया जाए कि किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है।